हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं लपुआ के ऊपर और कुछ अंधभक्तों के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले लपुआ के ऊपर बात करते हैं कि दोस्तों अचानक से सारा माहौल शांत था। अचानक से सबको इंतजार था कि 14-15 को इवेंट होगा, वीडियो आएगी जिसमें कि नेहा जा रही है इवेंट में, तो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। और ये इवेंट ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। अब इवेंट को कुछ टाइम के लिए साइड रख देते हैं, बात करते हैं लपुआ के ऊपर कि अचानक से लपुआ का नाम आ जाना कि भाई लपुआ पैसे दे करके उस इवेंट में एंट्री लेना चाह रहा था, लपुआ वहाँ जाना चाह रहा था, लपुआ वहाँ पे उपस्थित होना चाह रहा था, बहुत सारी चीज़ें ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने पूरे जो है कल के सबके लाइव में वीडियो में आपने ये सारी भसड़ देख ली। अब एक बात हम बताते हैं कि ये लपुआ जो है ये आप लोगों के दिमाग से किस तरीके से खेल रहा है आप लोगों को पता नहीं चल रहा है जी। ये लपुआ अभी नया नया अपना प्लॉट खरीदा है। अब ये हमें नहीं पता कि भाई उसने सच में खरीदा है कि नहीं, क्योंकि उसने वीडियो तो रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर भी जा करके दिखा दिया। चलिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि लपुआ जो है वो अपने लिए क्या लिया है, अपने लिए प्लॉट खरीद लिया है। और प्लॉट खरीदने में पैसा भी खर्चा हुआ होगा और इसको अभी नया गाड़ी भी लेना है, जिसमें इसने गाड़ियों का जिक्र भी किया कि इसको एक नई गाड़ी जो पसंद आई है उसको वो गाड़ी परचेज करना है। अब इतनी तो इसका जो है व्यूज नहीं आ रहा है, इतना इसको अब डॉलर नहीं मिल रहा है, तो ये बेचारा बौखला गया है कि क्या ही करें। न डॉलरवा आ रहा है न व्यूजवा आ रहा है, एकदम से हम पगला गया है हमारा लपुआ। तो ये एकदम से समझ नहीं पा रहा है, सोच नहीं पा रहा है कि क्या ही करें। अपने बीबी को भी जो है मोहित चिंकारा के साथ में नहवा दिया, यहाँ तक कि अब घर घर घूम भी आया, पॉडकास्ट भी दे दिया और सब काम कर लिया, A to Z सारा काम कर लिया, पर इसका जो है व्यूज बिल्कुल नहीं आ रहा है दोस्तों। एकदम नहीं आ रहा। महावीर जी का झंडा भी लेकर के चल दिया, लीगल का भी काम कर दिया कि हम सबके खिलाफ लीगल चले गए हैं, स्ट्राइक का भी अपना एजेंडा ले आया, लेकिन फिर भी इसका काम बना नहीं, इसका वीडियो में व्यूज आया नहीं। तो ये फिर बेचारा बौखला गया। अब इसके सामने था मेन, क्योंकि ये सारी जगह घूमने के बाद भी इसको जब लगा कि कहीं से व्यूज नहीं आएगा तो एक ही ऑप्शन है व्यूज ले आने का, और वो है नेहा तिवारी। क्योंकि नेहा तिवारी इसके सॉफ्ट टारगेट में है। वो नेहा तिवारी के खिलाफ कुछ भी बोलेगा, उसको पता है कि सामने वाली बंदी नहीं बोलेगी, क्योंकि सामने वाली बंदी इस मतलब ऐसी नहीं है कि वो बोले, इस स्थिति में नहीं है। तबीयत उसकी ख़राब है, वो आप लोग देख रहे हैं, 2-4 दिन में ही उसकी वीडियो आती है और वीडियो 15 मिनट की बनाने में ही वो हाफ जाती है। तो भाई अभी तो वो उसकी हालत उतनी सही चल नहीं रही है, अभी बीमार ही चल रही है। तो इसने पकड़ा हुआ है एक नेहा तिवारी नाम का सॉफ्ट टारगेट, जिसको ये समय समय पे आकर के यहाँ पे उसके नाम का कचरा फैलाता रहता है। यही सहारा इसने लिया कि रिसेंट में उसका इवेंट हो रहा है, तो क्यों ना इस इवेंट के नाम को ही बुनाया जाए। आज बड़ी लंबी लंबी हाँक रहा था दोस्तों कि उसको बहुत सारे इवेंट में बुलाया जाता है, वो उसको बहुत सारे इवेंट्स में ऑफ़र आते हैं और वो वहाँ पे जा रहा है। उसके बैक टू बैक बहुत सारे इवेंट है, इस गधे का इवेंट और ये बिल्कुल ईद का चांद है, ठीक है। तो ये जो है नेहा तिवारी का एक पल्लू पकड़ लेता है और इवेंट वाली को जो है वो नेहा से एक चिढ़ थी, क्योंकि नेहा वहाँ पे उपस्थित नहीं थी, नेहा वहाँ पे जा नहीं पाई। इवेंट वाली ने न जाने क्या क्या सपने सजा करके रखे थे कि नेहा आएगी तो ये होगा, नेहा आएगी तो वो होगा, मेरा इवेंट सुपर डुपर हिट हो जाएगा, मुझे पैसे ही पैसे मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। नेहा वहाँ पे किसी कारणवश नहीं जाती है। तो अब यहाँ पे लपुआ एक गेम खेलता है। हालांकि लपुआ पहले से ही ये गेम खेल रहा था, लेकिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि लपुआ ने ये गेम खेला कि भाई साहब क्यों ना मैं इस इवेंट वाली को पकड़ूं और यहीं के थ्रू मैं कचरा फैलवाने का प्रयास करूं। नहीं तो एक बात बताइए कि 1 लाख रुपया जब ये सीधे सीधे नकार रहा है कि मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, मैं क्यों किसी को पैसे दे करके इवेंट में जाऊंगा, यानी कि ये एक सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था नेहा से कंट्रोवर्सी दोबारा तिबारा ओपन करवाने का। लेकिन वो बहुत लकीली उन चीज़ों से निकल गई और वो इस चक्कर में नहीं पड़ी, इस चक्रव्यूह में नहीं फंसी और वो अपने घर से कहीं गई भी नहीं तो इन सबों ने तो बहुत अच्छे से ताना बाना बुना था दोस्तों। आपको पता है इन सबों ने तो इतना बड़ा ताना बाना बुना था कि जिस तरीके से ये 6 मंथ की कंट्रोवर्सी हुई है, उसी तरीके से इस इवेंट के नाम पे फिर से कई महीनों की कंट्रोवर्सी कंटिन्यू होती।
क्योंकि अभी इतना ज़्यादा इसका इमेज ख़राब कर दिया गया है ना, नेहा का इतना ज़्यादा गंदा कर दिया गया है कि कल के डेट में अगर नेहा अपने पापा के साथ में भी खड़ी होती है ना, तो लोग उसको भी बोल देते हैं कि नेहा का अपने पापा के साथ में ही चक्कर चल रहा है। सोचिए, इतनी गंदी मानसिकता लोगों की हो गई है। अगर वो इवेंट में जाती, किसी के साथ में खड़ी होती, किसी के साथ में मंच शेयर करती, किसी के साथ में बात करती, तो उसके जितने भी गंदे रिएक्शन चैनल है वो सब नेहा को यही बोलते कि देखो छी 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 छी, इसके साथ में इसका चक्कर चल रहा है, अरे देखो देखो नेहा उसको देख रही है, उसके साथ उसका चक्कर चल रहा है, अरे नहीं नहीं देखो अभी कैमरामैन को देख रही है, कैमरामैन को इशारा कर रही है, इसके साथ में चक्कर चल रहा है। पता है न जाने कितने सारे बॉयफ्रेंड ये सब जो गंदे रिएक्शन वाले ये उसका उस इवेंट में निकाल करके ले आते और अपने अपने हिसाब से इसकी इज्जत की माँ बहन करते नेहा की। पहली तो ये, और दूसरी, अगर ये जिस होटल में स्टे करती, ठीक है, जिस भी होटल में या फिर जिस भी जगह पे स्टे करती, तो फिर इसके ज़िंदगी में एक ग्रहण लग जाता कि होटल के कमरे का राज। फिर ये बोल दिया जाता कि अरे भाई देखो अभी नेहा कमरे में गई थी, अरे इसका भाई नहीं गया था, इसके साथ में कोई और आदमी गया था, अरे देखो देखो पता नहीं कितनी देर बाद निकली, पता है हो सारे लोग इवेंट में पहुंच गए, ये लेट पहुंची, क्या कर रही थी कमरे में, क्या हो रहा था, अच्छा वहाँ पे नया दूल्हा, मतलब क्या क्या उसके ऊपर एलिगेशन लग जाते। फिर से वही 6 महीने पुरानी कहानी फिर से रिक्रिएट होने लगती। ठीक है, क्योंकि ये जो समाज है ना यूट्यूब का, ये इसको जीने नहीं दे रहा है, इसको हर हाल में कहीं ना कहीं इसको पागल करके ही छोड़ेगा। तो इसने सीधा सा फैसला लिया कि हमें नहीं जाना है। और इधर ये सब क्या किए, 1 लाख वाला ड्रामा रख चुके थे, क्योंकि इन सबों को पता था कि जैसे ही नेहा आएगी इसको दोनों तरीके से फंसाना है, दोनों तरीके से। अगर आती है तब भी इसको बदनाम करेंगे और नहीं आती है तब भी इसको छोड़ेंगे नहीं, तब भी इसको बदनाम ही करेंगे, और वही चल रहा है। अगर ये आती तब इसको सब लोग ये बोलता कि भाई लप्पू जो है ये भी एड़ी चोटी का जोर लगा करके उस जगह पे पहुंचता। अब हमें नहीं पता कि लप्पू ने सीधे सीधे डिनाई किया है कि नहीं मैं उस जगह पे क्यों जाता, मैं नहीं रहता, मैं नहीं शेयर करता नेहा के साथ में। लेकिन भाई ये जो एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है ना कि लप्पू 1 लाख रुपया दे करके वहां पे जाने का प्रयास कर रहा था, जी नहीं, लप्पू 1 लाख रुपया दे करके वहां पे जाने का प्रयास नहीं कर रहा था। लप्पू खाली एक सबूत स्क्रीनशॉट तैयार कर रहा था, सारा सीन रिक्रिएट कर रहा था, क्योंकि इवेंट के लिए मनाही तो जगत दीदी ने पहले ही कर दी थी। ठीक है, जो लेडी, एक बात सोचिए, वो क्यों जो है इसका वो ठुकराती, इसका ऑफर ठुकराती लपुआ के 1 लाख का, जो आज 20 से 30 हजार का रोना लेकर के बैठी है कि उसके नेहा के न जाने से उसका 30 हजार 40 हजार का नुकसान हो गया, तो क्या वो ये ऑफर ठुकरा देती कि लपुआ 1.5 लाख रुपया दे करके वहां जाने का प्रयास कर रहा है? आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आती है जी। जो लेडी 30 हजार का रोना यूट्यूब पे रो रही है, वो 1.5 लाख का ऑफर क्यों ठुकराएगी लपुआ का? क्योंकि लपुआ ने उस लेडी को कभी ऑफर दिया ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ ये इन दोनों ने मिल करके एक षड्यंत्र रचा था, खाली एक मैसेज में, एक स्क्रीनशॉट में, ताकि पब्लिक पे ले आकर के वो स्क्रीनशॉट दिखाया जाए। जब नेहा जाएगी तब, नहीं जाएगी तब भी, और वही ये हो रहा है। लपुआ ने कोई ऑफर नहीं किया था, लपुआ ने कुछ नहीं किया था दोस्तों, खाली उस लेडी के मुंह में अपनी जुबान भरवाई थी कि तुम ऐसा बोलो, ठीक है, ताकि लोग फिर से मेरा और नेहा का नाम जोड़ सकें कि हम लोग आज भी टच में हैं, हम लोग आज भी पागल हैं एक दूसरे के लिए, हम आज भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं, हम आज भी प्रेम प्रसंग कर रहे हैं। ये यही करने के लिए तो ऐसा काम किया, ताकि लोग उसके प्रेम प्रसंग को भूले नहीं। लोगों के दिमाग में वो फिर से प्रेम प्रसंग अपना जगाना चाह रहा था कि मैं और नेहा आज भी बात करते हैं, ठीक है। इसीलिए तो इतना ज्यादा एक षड्यंत्र झूठा सा रचा गया था, एक साजिश झूठी सी रच दी गई थी, और आप लोगों को चीजें दिखती नहीं है जी। और उसी चीज में नेहा फंस गई, उसके पास चैट में वही सारी चीजें आई। और दूसरी बात, सब लोग बोल रहा है कि नेहा चैट अपना सबको बांट रही है, पर्सनल चैट बांट रही है, उसमें उसने दिखाया है, उसने बताया है कि हाँ भाई मेरे पास ऐसी ऐसी चैट आई है। तो नेहा
पहली बात तो ये है कि बहन देख, मैंने तुझे परसों भी बताया था पैनल पे कि तू अपने पैर पे कुल्हाड़ी स्वयं मार रही है अगर तू अब दिमाग से नहीं चली तो। ठीक है, अब बच्चे बनने की जरूरत नहीं है, अब मैच्योर हो जा। नहीं तो अब अगर तुम्हारे साथ में कुछ हुआ ना तो दुनिया तुमको इस हाल में कर देगी ना, दोबारा उठ नहीं पाओगी। बड़ी मुश्किल से तुमने हिम्मत जुटा करके अपने आप को खड़ा किया है, तो अब अपने आप को गिरने मत दो, क्योंकि लप्पू खाली यही इस पूरी जो अभी आपके सामने ये पूरा चल रहा है ना सिनेरियो, इसका सिर्फ एक मतलब एक लाइन में निष्कर्ष यही है कि लप्पू इतना सारा षड्यंत्र इसलिए रचा था ताकि आप लोगों के दिमाग में वो भर सके कि अभी भी नेहा सचिन टच में हैं। समझे? सिंपल सा एक जवाब। ये इंसान जो है ना कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसको प्लॉट लेना है, इसको गाड़ी लेना है दोस्तों। तो जब तक गंदगी नहीं करेगा, इसको बढ़िया व्यूज नहीं आएंगे, बढ़िया डॉलर नहीं आएंगे, तो ये कहाँ से करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, कुछ भी। इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं लेकिन वो फ्लॉप हो जा रही हैं। एक भी उसका जो प्रोपेगेंडा है ना वो चल नहीं पा रहा है, और इसीलिए ये इवेंट का इतना बड़ा इसने ड्रामा रचा, और इतना बड़ा 1-1.5 लाख का सबूत का ड्रामा रचा, खाली एक चीज के लिए कि मैं नेहा से बात करता हूं। ये आपके दिमाग में भर सके ताकि आप जो ऑडियंस नेहा के लिए खड़ी हुई है ना वो फिर से नेहा के ऊपर थू 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 करे कि तुम्हें शर्म नहीं आती है, हम लोग तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं और तुम फिर से इस लपुआ से हाथ मिला लीजिए। आप लोग उसका साथ छोड़ दें, आप लोग उसको उसका चैनल अनसब्सक्राइब कर दें, उसका सब कुछ खत्म कर दें कि आई हेट यू नेहा। बस इसी चीज के लिए इसने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा, इतना बड़ा प्रपंच रचा था। बाकी इसके पीछे इसका कोई लॉजिक नहीं था। बस इसका यही है कि किसी भी तरीके से इसका ईगो जो हर्ट हुआ है ना, जो नेहा ने इसको पिछवाड़े पे लात मार के भगाया है ना, इसको ये बहुत ज़्यादा खल रहा है, बहुत बुरी तरीके से ये चीज़ें उसको खल रही हैं। और वो जब जब नेहा को देख रहा है ना, उसकी वीडियो रील्स सब कुछ देख रहा है, तब तब ये पागल हो रहा है कि ये लेडी कैसे कमबैक कर सकती है मेरे इतना ज़्यादा गंदगी करने के बाद भी। तो इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि जो आज ह्यूज ऑडियंस उसके सपोर्ट में खड़ी है ना, वो ऑडियंस तितर बितर हो जाए और वो ऑडियंस नेहा का साथ छोड़ दे। ठीक है, तो अभी उसके लिए और सारी प्लानिंगें होती रहेंगी दोस्तों। तो आप लोगों को बात क्लियर हो गई 1 लाख वाली? नहीं क्लियर हुई है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरी बात कि मिलो थाने पे, बहुत लीगल करने का शौक है तो कर दो।